हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो तो कच्चे कर्मचारी की आज की 3 ब्रेकिंग देख लेते हैं। कच्चे पक्के सैकड़ों कर्मचारी बदला रास्ता, क्या भटके? जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा आप मिड डे मील वर्कर हो या सीपीएल हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं मिड डे मील वर्कर से ही शुरू कर देता हूं, उसके बाद 3 धमाके 3 ब्रेकिंग आपको अलग अलग दिखाने वाला हूं। मिड डे मील वर्क्स 12 जनवरी को पंचकुला में करेंगे। मास्टर ना अनिल कुमार का कहना है। C2 से संबंधित मिड डे मील वर्क्स यूनियन जिला क्षेत्र के ब्लॉक लाडवा की वृक्ष की एक बैठक शुक्रवार को शिवाला रामकुंडी लाडवा में आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता लाल देवी व राज रानी ने की, जबकि संचालन कर दिया है। इन्होंने बोल दिया है कि बताया कि 3 अगस्त को शिक्षा मंत्री के पानीपत स्थित आवास पर हजारों मिड डे मील वर्कर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री व अधिकारियों से वार्ता हुई थी। कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक उन मांगों से संबंधित पत्र जारी नहीं किया गया। इससे वर्कर्स में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि राज्य कमेटी के आह्वान पर 12 जनवरी को पंचकुला में एक दिवसीय मास्टरना दिया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर ब्लॉक स्तर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और वर्कर्स जो है बढ़ चढ़कर अपना भाग लेंगे। अनिल कुमार ने कहा, सरकार मिड डे मील वर्कर्स का शोषण कर रही है। उन्हें केवल 10 महीने का मान दिया जाता है, जबकि काम लगभग 11 महीने कराया जाता है। उन्होंने मांग की कि शिक्षकों व अन्य स्टाफ की तरफ यहाँ पर मिड डे मील वर्कर्स को भी 12 महीने का वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए किया जाए। उन्होंने यहाँ भी कहा कि योजना लगभग 30 वर्षों से चल रही है, लेकिन वर्षों सेवा देने के बावजूद सेवानिवृत्ति के समय वर्कर को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता। यूनियन की मांग है कि सेवानिवृत्ति पर कम से कम 3 लाख रुपए दिए जाएं। इसके अलावा स्कूलों में ड्यूटी के दौरान भोजन बनाते समय दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। राज्य सचिव लाल देवी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा करने वाले केंद्र सरकार ने पिछले यहाँ पर 11 वर्षों में मिड डे मील वर्करों के मानदेय में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की। उन्होंने कहा कि देश भर के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। हरियाणा सरकार अब तक 5,000 स्कूल बंद कर चुकी है, जिसमें अधिकतर लड़कियों के प्राथमिक स्कूल हैं। चिराग योजना के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है, जिसे यूनियन की किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। यूनियन नेताओं ने मांग की कि मिड डे मील वर्कर्स को पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक पक्का नहीं किया जाएगा, जब तक 26,000 रुपए लागू किए जाए। राज्य व केंद्र सरकार के लंबित मानदेय तुरंत जारी किए जाए। इस अवसर पर राजरानी या सभी की सभी यहाँ पर उपस्थित रही। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ से विद्यालयों के पत्र अनुबंधित शिक्षकों ने लंबित जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को सौंपा ज्ञापन। पहले तो ये नायब सिंह सैनी के पास जा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने रास्ता बदल दिया है। एसोसिएशन हुड्डा के प्रतिनिधिमंडल में आज रोहतक स्थित निवास पर प्रतिपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर राज्य सरकारी विद्यालयों में पत्र अनुबंधित शिक्षकों की लंबित जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें स्वयं वर्ष 2024 के शीतकालीन विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाया था और अन्य सत्रों में उनके विधायकों द्वारा भी उठाया जा रहा है। उन्हें भी उम्मीद थी कि सरकार 2025 के शीतकालीन सत्र में सेवा सुरक्षा विधेयक लाकर विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों को भविष्य की सुरक्षित करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस विषय को पूरी मजबूती से सदन में उठाएंगे। हरियाणा सरकार से देरी के कारणों पर सवाल कर शीघ्र ही जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित कराने के लिए असंभव प्रयास करेंगे। यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञापन सौंपते हुड्डा प्रतिनिधिमंडल सदस्य। यहाँ पर डायरेक्टली ही बोल दिया गया है, हरियाणा सरकार के प्रश्न लिखित एवं ये सभी के अनुबंध शिक्षा, इन्हें भी जॉब सिक्योरिटी चाहिए भाई। कभी किसी जगह ये फिर रहे हैं। आप इनके अलावा एक सीपीएल को देख लीजिए, क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, 6,000 रुपए सैलरी। भाई जॉब सिक्योरिटी तक दूर की बात है, 6,000 रुपए सैलरी। ये कौन से देश में हम रह रहे हैं, इनका हमें आज तक समझ में नहीं आया। भाई ये 6,000 रुपए सैलरी पर 2 एग्जाम लेकर लंबा प्रोसेस, कोर्ट के आदेश भी आने के बाद भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं है। लगता है संविधान नाम की चीज यहाँ पर खत्म हो चुकी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होने का क्या मतलब हो सकता है, हम इस पर ज्यादा विचार नहीं कर सकते। वो कुछ भी इश्यू हो सकते हैं, लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए। उसके अलावा अब 2019 से 2022 की जो भर्तियां हैं उनका रिवाइज रिजल्ट होना जारी, आज तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वो भी आज तक एज इट इज
कोर्टों में ही पेंडिंग डाल दिया गया है डबल बेंच का ऑर्डर आने के बावजूद। लेकिन देखते हैं क्या रहता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।